जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब तब शक्ति स्वयं अवतार लेती है। ये कथा है उस समय की जब तीनों लोग भय से कांप रहे थे, और उस भय का नाम था महिषासुर। महिषासुर केवल बलवान ही नहीं था, वह अत्यंत महत्वाकांक्षी भी था। उसने निश्चय किया, मुझे ऐसा वर चाहिए जिससे मैं अजेय बन जाऊं। वर्षों तक उसने कठोर तप किया, अग्नि के बीच खड़ा रहा, भीषण वर्षा में स्थिर रहा, धूप में तपता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो महिषासुर। असुर बोला, प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, अमरत्व संभव नहीं है। तब महिषासुर ने चालाकी से कहा, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि किसी देवता, किसी दानव या किसी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु न हो। क्षण भर का मौन, और फिर ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। महिषासुर मुस्कुराया। उसे लगा, एक स्त्री से उसे क्या भय। उसे नहीं पता था यही विचार उसके अंत का कारण बनेगा। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वरूप बदल गया, विनम्रता समाप्त हो गई, अहंकार जन्म ले चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्रासन छीन लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग में अंधकार छा गया, पृथ्वी पर भय फैल गया, ऋषियों के यज्ञ रुक गए। देवता व्याकुल होकर विष्णु और शिव के पास पहुंचे। प्रभु हमें बचाइए। तब हुआ एक अद्भुत दृश्य। विष्णु का तेज, शिव की ऊर्जा, ब्रह्मा की दिव्यता, इंद्र का बल और सभी देवताओं की शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होने लगीं। प्रकाश इतना प्रचंड था कि दिशाएं चमक उठीं, और उसी दिव्य ज्योति से प्रकट हुई मां दुर्गा। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, वज्र, शंख, धनुष। उनकी आंखों में करुणा थी, पर भौहों में क्रोध। वे सिंह पर सवार हुईं और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महिषासुर हंसा। देवता इतने दुर्बल हो गए कि अब एक स्त्री को भेजा है। पर जब उसने दुर्गा का तेज देखा, उसकी हंसी थम गई। आकाश में शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी, युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों की सेना आगे बढ़ी, पर दुर्गा के अस्त्र बिजली की तरह गिरे। त्रिशूल चमका और धरती फट गई, चक्र घूमा और आकाश दहक उठा। महिषासुर रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी विशाल योद्धा। वह मायावी था, परंतु शक्ति उससे भी अधिक दिव्य थी। 9 दिन और 9 रातें युद्ध चलता रहा। 10वें दिन महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण किया। उसकी गर्जना से पर्वत हिल उठे, उसकी टापों से धरती कांप गई। मां दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उन्होंने सिंह को आगे बढ़ाया। एक छलांग, एक प्रहार, उन्होंने उसके सींग पकड़े, उसे भूमि पर गिराया। जैसे ही वह मानव रूप में आया, मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और सीधा उसके हृदय में भेद दिया। एक अंतिम चीख और फिर पूर्ण शांति। महिषासुर का अंत हो चुका था। देवताओं ने जयकार की, स्वर्ग में प्रकाश लौट आया, पृथ्वी पर संतुलन स्थापित हुआ। 10वां दिन विजयादशमी कहलाया और 9 दिन नवरात्रि। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये था अहंकार पर विनम्रता की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय। जब संसार संतुलन खो देता है तो शक्ति स्वयं जन्म लेती है, और अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, मां दुर्गा के सामने टिक नहीं पाता। बोलो जय माता दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।